दांत, खाज, खुजली, इस तरह के चर्म रोग से परेशान है दोस्तों, तो आज मैं आपको नीम के पत्तों का कुछ ऐसा औषधि प्रयोग बताने वाली हूँ जो आपके ये जो समस्या है आपकी दांत, खाज, खुजली की, इस समस्या को बिल्कुल ही दूर करेगा। ये जो नीम का पेड़ है आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अपने गमले पर लगाया है क्योंकि इसका जो बड़ा पेड़ होता है वो बहुत ऊंचाई पर पत्तियां लगी थी, इसलिए मैंने घर पर ही निम्बोलियों को, नीम के बीजों को अपने गमले में डाल दिया था। और आज मेरा नीम का पेड़ देख सकते हैं इतना बड़ा हो गया है, आसानी से जब जरूरत है मैं इसकी पत्तियों को तोड़ सकती हूँ। नीम की पत्तियों का कुछ ऐसा प्रयोग बताने वाली हूं दोस्तों कि आपका पुराने से पुराना चर्म रोग बिल्कुल ठीक होगा। इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर यदि हम स्नान करें तो हमारा चर्म रोग, स्किन डिसीज बिल्कुल ठीक होती है। तो ये था पहला तरीका दांत, खाज, खुजली को दूर करने का। अगला तरीका आपको बताती हूं दोस्तों। अगर आपको यह चर्म रोग हो गया है तो आप यहां पर हल्दी लेंगे। अगर आपको इस तरह की हल्दी मिलती है, कच्ची हल्दी मिलती है, तब तो बहुत अच्छा है। जिन लोगों को कच्ची हल्दी नहीं मिलती है वे लोग यहां पर हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको यहां पर क्या करना है दोस्तों, कच्ची हल्दी लेना है और कच्ची हल्दी का पहले छिलका उतार लीजिए और इसे कद्दूकस कर लीजिए। नहीं तो आप यहाँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। आप सबको पता है हल्दी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। किसी भी तरह की हमारे स्किन डिसीज को ठीक करता है हल्दी का एप्लीकेशन। तो कच्ची हल्दी को आप ग्रेट कर लीजिए दोस्तों, नारियल तेल मिलाकर उस जगह पर लगाइए जहां पर आपको खुजली होती है। दोस्तों ये फंगल इन्फेक्शन कभी भी किसी को भी हो सकता है, बढ़ती हुई उम्र के साथ बच्चों को या किसी को भी कहीं भी शरीर के किसी हिस्से में भी हो सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से इन घरेलू उपायों की मदद से इसे क्योर कर सकते हैं। यहां पर हल्दी को कद्दूकस कर लिया है दोस्तों। हल्दी जो होती है ये हमारे मतलब हमें कई बीमारियों से भी बचाती है और खासकर हमारा जो चर्म रोग है उसे फैलने से भी बचाती है, जो भी उसके बैक्टीरिया होंगे उसे खत्म करती है। दोस्तों दांत, खाज, खुजली की समस्या से बचने के लिए कुछ प्रिकॉशन भी लें। थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखें। नहाने के बाद अपने बदन को सूखे तौलिए से अच्छी तरह से सूखा पोंछें। ऐसा नहीं कि गीले गीले में ही आपने कपड़े पहन लिए, बदन को सूखा रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें। बाहर से आने के बाद आप अपने हाथ पैरों को, शरीर को अच्छे से साफ करके साफ कपड़े पहने। तो खासकर गर्मियों के मौसम में ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार हमें थोड़ी सी खुजली चलती है और खूब ज्यादा खुजली करते करते वहां पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। ये दाने तेजी से बढ़ने लगते हैं और ये फंगल इन्फेक्शन तेजी से फैलने लगता है। क्योर करने के लिए दिन में एक बार या दिन में 2 बार हल्दी और नारियल तेल को आपस में मिलाकर रखें, उस जगह पर लगाइए ताकि आपका संक्रमण बढ़ने ना पाए। इससे आपकी जलन शांत होगी, इसलिए मैंने नारियल तेल का इस्तेमाल किया है। कोकोनट ऑयल ठंडा भी होता है, आपकी जलन को शांत करेगा और साथ ही साथ आपकी स्किन को ड्राई होने से बचाएगा। जब हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है उससे भी हमें खुजली चलती है और ये फैल जाता है। केला को खा लीजिए, केले के छिलके को भी आप उस जगह पर जरूर लगाइए। इससे दांत, खाज, खुजली भी ठीक होगा और वो जब फंगल इन्फेक्शन ठीक होने के बाद उस जगह पर कोई निशान, दाग होने नहीं पाएगा। तो केले के छिलके को आप इस तरह से वहां पर रगड़ लीजिए। केले के छिलके में भी ढेर सारे गुण होते हैं। जितना ज्यादा केला फायदेमंद होता है उससे कई गुना ज्यादा केले का छिलका भी फायदेमंद होता है। सारी जलन भी शांत होगी और आपका ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी दूर होगा। लहसुन अगली चीज है। मैं आपको इतनी सारी रेमेडी बता रही हूं दोस्तों, आप किसी भी रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु नारियल तेल को आपको दिन में 1-2 बार हमेशा लगाना है। लहसुन की कलियों को लीजिए, थोड़ी देर लहसुन की 3-4 कलियों को कूट कर छोड़ दीजिए। लहसुन गुणों का भंडार है, खाने में भी इस्तेमाल करें और लगाने में भी इस्तेमाल करें। एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है लहसुन में। इन्फेक्शन, संक्रमण को रोकता है लहसुन का एप्लीकेशन। 3-4 कली को कूट लीजिए, कूटने के बाद थोड़ी देर छोड़ दीजिए। इससे लहसुन के अंदर जो एलेसिन नामक तत्व होता है वो एलेसिन ज्यादा से ज्यादा रिलीज होता है और हमें
इस फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में आराम मिलता है। देखिए मैंने भी 4-5 कलियों को लिया, कूट लूंगी अभी, और फिर आप कुटे हुए लहसुन में चाहे तो थोड़ा सा देसी घी मिला लीजिए। आपकी स्किन सूखी नहीं होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए। आप देसी घी मिला लीजिए आधा चम्मच, वरना आप नारियल तेल भी मिला सकते हैं। और फिर इस लहसुन के गाढ़े गाढ़े पेस्ट को या रस को आपको नारियल तेल मिलाकर लगाना है। इससे भी आपका ये स्किन डिसीज, चर्म रोग बिल्कुल ठीक होगा और फैलने नहीं पाएगा। इसके अलावा जो मैंने नीम की कुछ पत्तियों को तोड़ा है दोस्तों, जब भी रोज हम जब नहाने जाते हैं, अपने नहाने के पानी की बाल्टी में नीम की पत्तियों के पानी को जरूर मिलाएं। कैसे बनाना है? इसके लिए नीम की कुछ पत्तियों को अच्छे से धो लीजिए, पानी में उबाल लीजिए और उस पानी को मिलाकर स्नान कीजिए। नीम का पेस्ट, नीम की पत्तियों को पीस कर, नीम का पाउडर भी दिखाया अभी मैंने, जो मैंने बनाकर रखा है। जिन्हें नहीं मिलता है वे नीम पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की पत्तियों को पीसकर फंगल इन्फेक्शन पर थोड़ा नारियल तेल मिलाकर उस जगह पर लगाने से ये संक्रमण का फैलना, इन्फेक्शन का फैलना बिल्कुल रुकेगा और आपको आराम मिलेगा। नीम की पत्तियों से उस जगह को, उस चर्म रोग की जगह को दिन में 2 से 3 बार साफ जरूर करें, ताकि यह फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाए। अगली चीज है, रोज रात को सोते समय नारियल तेल में कपूर, कैम्फर कहते हैं, कपूर मिलाकर आप इसे भी उस जगह पर लगाएं। इससे भी आपका चर्म रोग बिल्कुल ठीक होगा। नवरत्न तेल, लाल तेल, जिसमें ढेर सारी जड़ी बूटियां होती हैं, यह भी बहुत ज्यादा गुणकारी होता है हमारे चर्म रोग को ठीक करने में। थोड़ा सा लाल तेल को लीजिए, चारों तरफ फैला दीजिए दोस्तों, और फिर इसे लगाकर रखिए रात भर। तुरंत ही आराम मिलेगा, ठंडक मिलेगी, जलन शांत होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब